नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही कवर करेंगे आने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इससे पहले जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सारी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है और यदि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर आ रहा अभी से वो सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ग्रुप डी का यदि आपने फॉर्म डाला हुआ, अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। और डेली मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल हो गया जो एसएससी बैंकिंग रेलवे डिफेंस है, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो 100+ एग्जाम्स के। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि सीएचएसएल की टोटल 180 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी की 162 है, यूपी पुलिस जो एसआई है, राजस्थान पुलिस एसआई है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो सकते थे। और बाकी अभी नेक्स्ट एग्जाम आपके 21 मार्च को होने वाला है, तो आपका एग्जाम यदि नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना कब है एग्जाम। देखिएगा आपके सामने शिफ्ट का पहला सवाल, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वालो सिद्धांत दिया और कहा कि आईएनसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये किसने कहा था कि आईएनसी है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, और उन्होंने सेफ्टी वालो सिद्धांत दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। तो ये थ्योरी दी है लाला लाजपत राय, करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने 1916 में यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कहा कि आईएनसी है वो डफरिन के ही दिमाग की उपज है। अगला सवाल दिखेगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। देखिएगा अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे या फिर जो केस चलाया गया था उसकी सुनवाई है वो कौन से न्यायाधीश जज के द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो जज का नाम है आर.एस. ब्रूम्सफील्ड है। इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर जो मुकदमा था उनकी सुनवाई के लिए ये जज थे आर.एस. ब्रूम्सफील्ड। अगला सवाल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में वर्णित है? या फिर उल्टा पूछा गया है कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से हो जाएगा। एक योजना का पूछा गया है कि श्रेयस योजना किससे संबंधित है? श्रेयस योजना की बात करें तो इसका मतलब है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए ये एक योजना हो जाएगी, श्रेयस योजना है। श्रेयस की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जो कि इस योजना को लॉन्च किया गया था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 27 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। तो ये योजना हो जाएगी उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना है, जो श्रेष्ठ स्कीम है। अगला सवाल देखिएगा, बाइट शब्द है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया है, गढ़ा गया है? बाइट शब्द है ये हो जाएगा, बाइट वाज कॉइन्ड बाय वर्नर बुचोल, जो कि 1956 में बाइट शब्द है इन्होंने गढ़ा था। तो बाइट शब्द किनके द्वारा दिया गया है? वर्नर बुचोल्स के द्वारा 1956 में। बाइट के प्रकार एक और बिट शब्द भी है, बिट आपको पूछ लें तो ये क्लॉड ई सेनन के द्वारा इसको प्रथम बार यूज किया गया है, बिट को, बाइट का पूछा है। अगला सवाल देखिएगा, चाहबार पोर्ट कहाँ पर है? जो चाहबार बंदरगाह है ये हो जाएगा आपकी ईरान में, ईरान के गल्फ ऑफ ओमान में है चाहबार पोर्ट। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित है वो नाग मिसाइल हो जाएगी। ये जुलाई 2019 में डीआरडीओ के द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो अमीबा में हो जाएगा बाइनरी फिजन, यानी द्विखंडन होता है। द्विखंडन का मतलब किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होना। द्विखंडन अन्य किस में होता है? तो ये अलैंगिक जनन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में, लेशमीनियम में, इन सभी में द्विखंडन होता है। मुकुलन की बात करूँ तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर है वो जनक जीव के शरीर से विकसित हो जाएगा। हाइड्रा और यीस्ट में कौन सा
अलैंगिक जनन होता है तो ये मुकुलन हो जाएगा हाइड्रा और यीस्ट में। अमीबा में बाइनरी फिजन हो जाएगा। बहु विखंडन जो अलैंगिक प्रजनन है वो किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। अगला सवाल देखिएगा 2019 में नीति आयोग के जो अटल इनोवेशन मिशन है, तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और किस कंपनी की मध्य डिजिटल साक्षरता और रचनात्मकता कौशल को बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये है एडोबी कंपनी है, साथ ही साथ इनके साथ जो एमओयू हुआ है वो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन पर हुआ है, एडोबी कंपनी और नीति आयोग के मध्य। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता और रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। समझौते के तहत एडोबी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, एटीएल पहल के तहत 100 स्कूलों में एडोबी डिजिटल दिशा कार्यक्रम लागू करेगा। इन 100 स्कूलों में शिक्षक और बच्चे एडोबी स्पार्क प्रीमियम तक मुफ्त पहुंच के माध्यम से रचनात्मक शिक्षण संसाधनों से लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये एडोबी और नीति आयोग के मध्य एमओयू हुआ है 2019 में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर निम्न में से आविष्कारक से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिएगा एक तो आपकी वैक्सीन का दिया गया है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर है, सही सुमेलित है। पेनिसिलिन है, इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। टेलीफोन का दे रखा था जेएल बेर्ड है, जो कि गलत है। टेलीफोन का आविष्कार जेएल बेर्ड ने न करके किन्होंने किया है, टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा 1876 में आविष्कार किया गया है। तो जेएल बेर्ड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया है, तो 1926 में। टेलीफोन नहीं, टेलीविजन का आविष्कार है वो जेएल बेर्ड ने किया था। टेलीफोन जो यहाँ पर दिया गया था ये ग्राम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया है। बाकी जो स्मॉल पॉक्स है, चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने 1976 में। पेनिसिलिन है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, कब, 1928 में, एसटी मेरी हॉस्पिटल लंदन में। अगला सवाल देखिएगा भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है। तो भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के मध्य समझौता हुआ है, इंडिया और फिनलैंड के मध्य। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये दे रखा था। अपेंडिक्स है मानव शरीर का अंग, सही है। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये भी सही है। एक स्टेटमेंट था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कुल 38 हड्डियां होती हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स होती हैं। एडल्ट वयस्क के केस में ये 26 हो जाएगी, 38 नहीं होती है, जो गलत स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना था। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होती है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है। सीपीयू हो गया, प्रोसेसर हो गया, इनकी स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्रेशर जो दाब है उसका मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। फुलरिन है वो किसका अपरूप है। तो फुलरिन हो जाएगा कार्बन के अपरूप, जो क्रिस्टलीय अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन है। अपरूप होता क्या है, जब एक तत्व दो या अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके गुण धर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उस तत्व को गुण होता है वो अपरूपता कहलाता है। निम्न में से किसे खुले में रखने पर उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब वो डायरेक्टली ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रमुख उदाहरण है ऊर्ध्वपातन के कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन है। आयोडीन यहाँ पर दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है। तो भारतीय अभिनेत्री जिनको एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के लिए ये भारतीय अभिनेत्री को विशेष दूत बनाया है वो दिया मिर्जा हो जाएगी। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टोटल 17 अन्य मशहूर हस्तियों को यहाँ पर विशेष दूत बनाया गया है, उसमें से दिया मिर्जा एक है जो भारतीय हैं। दिया मिर्जा को यहाँ पर और बात करूँ तो 2022 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उसकी भी ये गुडविल एम्बेसडर हैं। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों एंटोनियो गुतेरेस किस देश से हैं, कमेंट जरूर करना। इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में आपको कन्वर्ट करना था। तो सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में बदलना है तो आप क्या करेंगे, +273.15 करेंगे। तो -273.15 ये सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा 273.15 माइनस और प्लस, ये 0 केल्विन हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर आपको केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है, उस केस में माइनस कीजिएगा। अगला सवाल 2022 एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे। तो ये होंगझाऊ
चाइना में होने वाले हैं 2022 के एशियंस गेम। इससे पहले 2018 में हुए थे एशियंस गेम्स, जो कि सबसे अधिक मेडल जीता है एनटीपीसी में पूछा हुआ है चाइना ने। हुए कहाँ पर थे? जकार्ता और पालमबांग इंडोनेशिया में हुआ है। भारत की रैंक रही है 8वीं 2018 एशियन गेम्स में। नेक्स्ट वन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000, ये कब विकसित किया गया था? तो परम 8000 को 1991 में विकसित किया है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है CDC 6600, जिसको डिजाइन किया है 1964 में। किन्होंने? शैमुर क्रे ने। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो पुस्तक लिखित है वो इंडिया विंस फ्रीडम है और गुबार ए खातिर है। ये पुस्तकें दोनों ही मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने यानी कब पेश किया था? ये आपको पूछा है। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के सामने कब पेश किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, काकरा पार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो किस राज्य में है? तो काकरा पार है गुजरात में। सबसे प्राचीन जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, 1969 में महाराष्ट्र में ये स्थापित है। बात करूं सबसे लेटेस्ट, तो कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में स्थापित है, तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। और उत्तर प्रदेश में है नरोरा। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये तिरुवनंतपुरम केरला में हो जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम आपके ऑप्शन दिया गया था, केरला तिरुवनंतपुरम में है, जो कि पद्मनाभ स्वामी विष्णु का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये द्रविड़ स्थापत्य कला में निर्मित है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो राष्ट्रपति शासन 2 राज्यों में अब तक कभी भी नहीं लगा है। 2 राज्य कौन से? एक तो छत्तीसगढ़ है, एक तेलंगाना में है। छत्तीसगढ़ दिया गया था, ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। आपके एक सवाल इस टाइप से था, घटना और वर्ष का कौन सा सही सुमेलित जोड़ा नहीं है? तो शारदा एक्ट 1929 दे रखा था, ये तो सही हो जाएगा। शारदा एक्ट 1929 में पास हुआ था 28 सितंबर 1929 को। एक साइमन कमीशन 1928 हो जाएगा, जो भी दिया हुआ हो। ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। रोलेट एक्ट है 1919। ये मैंने सभी सही सुमेलित कर दिए, बाकी ऑप्शन क्या थे एग्जैक्ट नहीं मिले हैं। शारदा एक्ट की बात करूं तो बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने के हेतु एक कानून पारित किया गया था। तो बाल विवाह पर रोकथाम से संबंधित है शारदा एक्ट है, जो कि पास हुआ है 28 सितंबर 1929 को। साइमन कमीशन ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई में पहुंचा था। वैसे इसका गठन हुआ था 1927 में, भारत ये 1928 को पहुंचा था। साइमन आयोग है वो 7 ब्रिटिश संस्थाओं का समूह है जिसका गठन है। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कितने सदस्य थे, 7 हो जाएगा। साइमन आयोग में गठन हुआ है 8 नवंबर 1927 को। क्रिप्स मिशन की बात करो तो 1942 में, कैबिनेट मिशन की बात करो तो 1946 में। अगला सवाल देखिएगा, 2019 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो COP25 है। COP25 कहाँ पर हुई है? 2019 में ये कॉन्फ्रेंस हुई है मैड्रिड स्पेन में। 2021 में जो COP26 है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में होने वाली है। सबसे पहली जो COP फर्स्ट है वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुई थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 स्टेटमेंट इस टाइप से दिए गए थे। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो कि सही दे रखा है। सूर्य के सबसे नज़दीक है वो कौन सा हो जाएगा? आपके मरकरी हो जाएगा। और बात करूँ यहाँ पर शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी सही दे रखा है। 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। 2 कौन से? एक तो ये शुक्र ग्रह है, एक है आपकी मरकरी, और जो वीनस और मरकरी के कोई भी उपग्रह नहीं है। एक था बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, बृहस्पति के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये एक गलत स्टेटमेंट था। सैटर्न के सबसे ज्यादा शनि के हैं। पृथ्वी की आयु 2.3 बिलियन वर्ष है, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि देखिएगा आप इसमें कमेंट करके बताना है C और D में कुछ अंतर था। यहाँ पर बात करूँ C और D दोनों ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि D में बात करूँ पृथ्वी की आयु 2.3 बिलियन वर्ष नहीं है, अभी पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पुरानी है। प्रत्येक ग्रह में जो चंद्रमाओं की संख्या है, मरकरी और वीनस में तो कुछ दोनों में 0 चंद्रमाएं हैं, नहीं है कोई भी मून्स। अर्थ का 1 मून है, मार्स के 2 हैं, मार्स का 2 हो गया, और जुपिटर के हैं 79, जो बृहस्पति हैं 79 हैं। सैटर्न के सबसे अधिक 82 है, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के
14 हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है मंगल ग्रह की चंद्रमा कौन सी है, तो ये पेबोस और डेमोस है दोनों। सूर्य के ग्रहों की दूरी क्रमश रहती है, सबसे नजदीक सूर्य के बुध शुक्र शनि, जो EVM है, बीच में MJ और इधर SUN, इस टाइप से ये ट्रिक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, तो ओलंपिक मेडल में से ये ऑप्शन कुछ दिए हुए थे। गीता फोगाट ने अब तक ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। क्वालिफाई तो वो जरूर गई थी ओलंपिक में, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर हैं जो कि क्वालिफाई हुई हैं ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स में। योगेश्वर दत्त ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक में। साक्षी मलिक भी जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज मेडल 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। सुशील कुमार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, एक तो 2008 की बीजिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, एक सिल्वर मेडल जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में। तो गीता फोगाट ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, 1954 में स्थापित हुआ है। इसी प्रकार एक भेल भी है, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये 1964 में स्थापित हुई है। अगला सवाल, गैलेना किसका एस्क है, गैलेना है शीशा का, PB का हो जाएगा गैलेना एस्क है। ये लेड सल्फाइड PBS है गैलेना का फॉर्मूला, तो इसमें किसका एस्क हो जाएगा, लेड का है, शीशा का, PB का। बात करूँ शनिवार पूछा जाता है किसका एस्क है, तो शनिवार है मरकरी का। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं गैलेना और शनिवार से, तो आप कुछ इस टाइप से याद रख सकते हो, जैसे कि शनिवार में ये सिम होता है ना, सिम, वैसे आप कहेंगे सी तो इसमें दिखनी बड़ा है, सिम इस प्रकार से होता है, तो सी म यानी मरकरी के साथ रिलेट करना आपको, शनिवार HGS इसकी हो जाएगा फॉर्मूला, और शीशा है ये लेड हो जाएगा जिसका इस्क गैलेना है। बाकी यदि आपको पूछ लें कि कैसीटेराइट है ये किसका एस्क है, तो ये टिन का है, टिन को SN से डिनोट किया जाता है, SnO2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 को हुई है। और वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो GR चिंताला हैं। फिक्की की फुल फॉर्म पूछ रहे तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अगला सवाल देखिएगा, बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है वो कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है, ये बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक है क्या, तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसकी स्थापना 1997 को। और इनकी समिट की बात करूँ तो 2018 में बिम्स्टेक की समिट है नेपाल काठमांडू में हुई है, 2022 में श्रीलंका कोलंबो में होने वाली है। किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है, तो महाराष्ट्र से यहाँ पर जो राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, फिर नीचे छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक और फाइनली यहाँ पर गोवा। टोटल 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जो गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन है, खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फिलिप्स हो जाएंगे। ये USA से हैं, इन्होंने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल, जो कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले ये इंडिविजुअल प्लेयर हैं। ओलंपिक में 28 मेडल ओवरऑल जीते हैं माइकल फिलिप्स ने। चंपारण सत्याग्रह किस फसल की जबरदस्ती खेती के विरुद्ध किया गया था, तो ये नील इंडिगो हो जाएगा, जिसकी खेती के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने, ये 1917 में हुआ था। अगला सवाल, गोलकोंडा फोर्ट है, तो ये गोलकोंडा का फोर्ट किला कहाँ पर है, तो गोलकोंडा फोर्ट हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में है। पूछा जाए कि गोलकोंडा का फोर्ट का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा किया गया है, तो ये काकतीय वंश के शासकों के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। अगला सवाल, आर्टिकल 51A से संबंधित आपको सही कथन पूछा था, तो आर्टिकल 51A में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का है, भाग 4A में वर्णित है, जो कि जोड़ा गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये तो 51A हो गया। NTPC में पूछा हुआ आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। अंतिम सवाल लिखिएगा, निम्न में से कौन सा नारा संबंधित व्यक्ति का गलत सुमेलित किया गया था। देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक दे रखा था, करेक्ट सुमेलित है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह करेक्ट है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये भी करेक्ट है। करो या मरो, लाला लाजपत राय न होकर महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, जो कि गलत सुमेलित है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बाकी आराम हराम है, NTPC में पूछा हुआ सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। जय हिंद का नारा ये भी नेताजी ने दिया है। और तुम मुझे खून दो ये भी नेताजी के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सभी तीनों नारे दिए गए। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया था बिस्मिल आजिमाबादी ने लिखा था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने इनका शेर है वो आगे बढ़ाया था। बाकी एक सवाल आपकी ये रीजनिंग से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विषम है? शताब्दी एक्सप्रेस था, गरीब रथ एक्सप्रेस था, राजधानी एक्सप्रेस था, एक मिलन रथ एक्सप्रेस कोई इस नाम से ट्रेन है नहीं, तो ये विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जो भी पीडीएफ फाइल है वहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। मिलते हैं ऐसे किसी नए और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।